नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। आम आदमी पार्टी का सियासी हथियार है झाड़ू। इसी झाड़ू के दम पर केजरीवाल सियासत की गंदगी साफ करने का दावा करते रहे हैं, लेकिन इसी झाड़ू से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की गंदगी साफ करने का अभियान छेड़ा तो केजरीवाल एंड पार्टी को अपनी सियासत पर झाड़ू फिरने का खतरा दिखने लगा। शायद इसलिए एक ओर आपके विधायक राखी बिरलान दिल्ली में बीजेपी पार्षद के स्वच्छता अभियान में बेवजह दखल देने लगी और केजरीवाल को पूरी दिल्ली में सिर्फ अब बीजेपी दफ्तर के अंदर ही शौचालयों की कमी दिखाई दे रही है और उन्होंने बीजेपी दफ्तर में अपने फंड से शौचालय बनवाने का सिफारिशी खत भी एनडीएमसी को लिख मारा। अब बीच बहस का बड़ा सवाल यह है, क्या मोदी के मिशन क्लीन इंडिया से घबरा गए हैं केजरीवाल? दिल्ली में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच झाड़ू पर झगड़ा हो गया। रोहड़ी के सेक्टर 3 में बीजेपी पार्षद संजना सिंह ने आपकी विवादित विधायक राखी बिरलान पर आरोप लगाया है कि वो जिस वक्त इलाके में सफाई अभियान में जुटी थी, ठीक उसी वक्त राखी बिरलान वहां पहुंच गई और बवाल काटने लगी। अब राखी के गुस्से की वजह सुनिए। राखी इसलिए तमतमा गई क्योंकि इलाके की विधायक होने के बावजूद बीजेपी की निगम पार्षद ने राखी को सफाई अभियान का हिस्सा नहीं बनाया। क्या क्या ना बोला उसने, कह रहे ये तुम ये क्यों करवा रहे हो, ये ग्राउंड क्यों करना है, ये डीडीए का है या पीडब्ल्यूडी का है या निगम का है, जो भी एमसीडी का है, तो हमारा सफाई करने का काम है, हमें तो सफाई करनी है। मैं भी एरिया की विधायक हूँ और हर सोमवार को मैं यहाँ पर आती हूँ, राउंड लेती हूँ, तो आज भी मैं अपनी उसे काम को आगे बढ़ा रही हूँ और आप सफाई अभियान कर रहे हैं, ये बहुत खुशी की बात है। हम इसमें आपका जो है हिस्सा बनने के लिए आई हैं। तो वो बोलती कि नहीं, भाग यहाँ से, तेरे को मेरे इलाके में किसने बुलाया, तेरे को किसने खबर दी है। अब हैरानी भरा सवाल ये है कि क्या निगम के काम भी आपके विधायकों से पूछकर किए जाएंगे? राखी एक तरफ बीजेपी पार्षद के स्वच्छता अभियान में टांग अड़ा रही थी, तो दूसरी ओर आपके संयोजक अरविंद केजरीवाल मोदी के मिशन क्लीन इंडिया पर सवाल उठाने की तैयारी कर रहे थे। केजरीवाल को पूरी दिल्ली में सिर्फ बीजेपी दफ्तर में शौचालयों की कमी दिख गई। केजरीवाल ने इसके बाद ट्वीट किया, दिल्ली बीजेपी दफ्तर मेरे विधानसभा क्षेत्र में आता है, लिहाजा वहां लेडीज टॉयलेट की कमी को देखते हुए मैंने एनडीएमसी से कहा है कि मेरे विधायक फंड से वहां टॉयलेट बनाया जाए। मीडिया रिपोर्ट्स थी कि वहाँ की महिलाएं परेशान है और महिला टॉयलेट नहीं है वहाँ पे, तो इसीलिए हमने सोचा कि वहाँ बनवा देते हैं महिलाओं की सुविधा के लिए, तो सबसे पहले काम करने चाहिए, तो वो करवा देते हैं। जनता का पैसा है, जनता के काम आ जाएगा। महिला टॉयलेट हमारे कार्यकाल में कार्यालय में हमेशा से था और ये हमारा एक 3 सीटर महिला टॉयलेट है जिसकी कंडीशन शहर के किसी भी ऑफिस के टॉयलेट ब्लॉक की तरह वेल मेंटेन्ड है। अब आप बताएं कि एक पॉलिटिकल पार्टी का कार्यालय है, इसमें हम कितने टॉयलेट बना सकते हैं? अरविंद केजरीवाल को तो कुछ करना नहीं होता, सिर्फ बोलना होता है। दिल्ली में केजरीवाल के इलाके में ही तमाम झुग्गी बस्तियों में शौचालयों की दिक्कत से लोग रोज 2-4 होते हैं, लेकिन केजरीवाल को उनकी तकलीफ महसूस नहीं हुई। उन्हें तो बीजेपी दफ्तर में टॉयलेट की कमी दिखी, जहां शायद ये समस्या इतनी बड़ी भी नहीं। ऐसे में ये बड़ा सवाल है कि क्या मोदी के झाड़ू उठा लेने से बौखला गए हैं केजरीवाल? क्या मोदी के मिशन क्लीन इंडिया से घबरा गए हैं केजरीवाल? दिल्ली से अजीत श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। इन्हीं तमाम सवालों के साथ बीच बहस की हम शुरुआत करेंगे और इसमें शामिल हो चुके हैं हमारे तमाम खास मेहमान। उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। हमारे साथ संजना सिंह, बीजेपी के निगम पार्षद, इस वक्त दिल्ली से मौजूद हैं। बरखा सिंह जी, कांग्रेस पार्टी के स्पोक्स पर्सन, हमारे साथ जुड़ चुकी हैं और स्टूडियो में हमारे साथ लक्ष्मी नगर के एमएलए विनोद कुमार बिन्नी जी मौजूद हैं। विनोद कुमार बिन्नी जी, सबसे पहले सवाल आपसे ही। केजरीवाल के पास कुछ बचा नहीं है, शायद इसी वजह
से शौचालय की सियासत पर उतारू हो गए हैं क्या आप? वो असल मैं बता दूं कि अरविंद केजरीवाल को ये तो वास्तविकता सब लोगों के सामने आ गई है कि जितने मुद्दे थे वो सब गौन हो गए हैं। वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है सुर्खियों में रहने के लिए इस तरह के ड्रामे करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में आपको टॉयलेट बनाना, मैंने सुबह अखबार पढ़ा तो मुझे बहुत आश्चर्यचकित हुआ कि भाई इस तरह के स्टेटमेंट कि हम भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में, अरे आप पेलंजी गांव आपकी विधानसभा के अंदर पड़ता है, पुराना पेलंजी, आप उसकी हालत जाके देखिए, वहां लोगों के लिए टॉयलेट नहीं है, वहां आप टॉयलेट बना नहीं रहे क्योंकि आपको सुर्खियों में रहना है। पेलंजी गांव जहां अरविंद केजरीवाल को घुसने नहीं दिया था, वहां मैं ले जाके मैंने उनकी मीटिंग्स कराई। आज वो लोग सब लोग गाली देते हैं, कहते हैं कि यहां आज तक जीतने के बाद एक बार भी हमारी समस्या पूछने नहीं आया। वहां गलियां खराब हैं, वहां सीवर रोड पे बह रहा है, वहां टॉयलेट नाम की कोई चीज नहीं है, वहां उनका ध्यान नहीं है क्योंकि वहां कोई पूछने वाला नहीं है। उनको बीजेपी के दफ्तर में शौचालय बनाना है क्योंकि वो खबर बनेगी। ये इनकी मानसिकता है, घटिया मानसिकता का परिचय है। मैं इस बात की बहुत निंदा करता हूं। उनको सही मायने में अगर वो जनता की हित चाहते तो उनको पेलंजी जैसी जगह में के लिए ये ड्रामा रचा जा रहा है। सिर्फ ड्रामा, मैं बताऊंगा सिर्फ ड्रामा है। अगर वास्तविकता में वो काम करना चाहते हैं, उनके विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है पुरानी पेलंजी गांव, उसकी हालत जाके देखिए आप। मैं वहां मतलब सीवर जो है रोड के ऊपर बह रहा है, वहां टॉयलेट नाम की कोई चीज नहीं है। आप वहां जाके बनाइए टॉयलेट, किसने मना किया आपको? लेकिन आपको सुर्खियों में रहना, आपको दिल्ली की जनता का कोई ख्याल नहीं है। आप सिर्फ सुर्खियों में बना रहना चाहते हैं। बड़े लोगों पर आपको लांछन लगाना आपकी पहली प्राथमिकता रही है। आप चाहते हैं हम सुर्खियों में कैसे रहें। मैं इसकी बात की निंदा करता हूं वो तरीके से। बिल्कुल। और बीजेपी दफ्तर में वो वैसे भी सिर्फ महिलाओं के लिए 3 टॉयलेट हैं, बाकियों का छोड़ के। ऐसे में सवाल बड़ा ये खड़ा हो रहा है कि उन इलाकों में जहां झुग्गी झोपड़ी है, वहां के लोगों की परेशानी ना सुनकर, ना देखकर केजरीवाल सीधे अब शौचालय की सियासत पर उतारू हो गए हैं। अब यही सवाल है कि बरखा सिंह जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। दरअसल अरविंद केजरीवाल को कोई और मुद्दा इस वक्त नहीं मिल रहा है। शायद यही वजह है कि सुर्खियों में छाए रहने के लिए अब बीजेपी के दफ्तर में वो टॉयलेट बनवाने जा रहे हैं। देखिए, ये तो शुरू से ही, जब से ये लोग आए थे तब से ही पता लग गया था कि ये बिल्कुल फालतू लोग हैं। इनका कोई आइडियोलॉजी नहीं है, कुछ भी नहीं है। इन्होंने शुरू में आते ही जिस तरह सरकार बनाई और फिर भाग गए, फिर ये सब किया, उसके बाद में अब इनके पास कोई मुद्दा नहीं रह गया है। तो ये कि बिला वजह किसी के प्रीमाइसेस में जाके आप दखल दें, और जगह पड़ी हुई है जहाँ पे कि काम किया जा सकता है, आप वहाँ काम करिए। रहा साल बाद सफाई का, तो सफाई तो बहुत अच्छा अभियान है, स्वच्छ भारत, ये सबको अच्छा लगता और हर इंसान चाहता है। अगर ये काम हो रहा है तो मैं नहीं समझती उसमें कोई बुराई है, और उनको सफाई और जगह भी करनी चाहिए। बीजेपी का दफ्तर ही क्यों मिला है? बिल्कुल। और भी बहुत से एरिया ऐसे हैं जहाँ पे कि वो जाके टॉयलेट्स बनवाएं, सफाई करवाएं और बहुत काम करवाएं। डेवलपमेंट की बहुत जरूरत है। जिन लोगों ने वोट दिया है, क्या उनका ध्यान रखा? ये सीधे बिला वजह की राजनीति कर, जी बिल्कुल सही कहा आपने। और इस वक्त हमारे साथ बिला वजह की राजनीति कर रहे हैं जी, और सुर्खियों में रह रहे हैं। जी बिल्कुल सही कहा आपने, सुर्खियों में रहने के लिए इस तरह का। और संदीप दुबे, यही सवाल आपसे, झुग्गी झोपड़ियों में उन लोगों को जिन्होंने वोट दिया अरविंद केजरीवाल को, क्या वहां पर टॉयलेट बनवा चुके हैं? इसके बाद अब बीजेपी दफ्तर का नंबर है। देखिए, जो मुद्दों पे राजनीति होती है, जब राजनीति होती है तो मुद्दों पे ही होती है। आज भाजपा के लोग खुद ऐसा काम कर रहे हैं। आज इतना घमंड आ गए, इतने घमंडी हो गए कम समय के अंदर। यहाँ के प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री रचनात्मक राजनीति की बात करते हैं, रचनात्मक आंदोलन की बात करते हैं, और आम आदमी पार्टी वही तो कर रही है, पहले भी कर रही थी और आज भी वही कर रही है। लेकिन इन लोगों को देखिए, जब आप अच्छा करते हो, सिर्फ अरविंद पार्टी काम कर रही है। आपके आने से पहले बता रहा था, पेलंजी गांव जाइए, उसकी हालत देखिए। मैं न्यूज न्यूज से भी अनुरोध करूंगा कि न्यूज की टीम जाए, वहां सर्वे करे क्या स्थिति है। मैं वहीं से चल के अभी आ रहा हूं, वहां जाके देखे कि वहां सीवर रोड पे बह रहा है, वहां लोगों को टॉयलेट करने, यही तो बात हम भी कह रहे हैं। आप दूसरे के घर में जाकर टॉयलेट बना रहे हैं, की क्या बात होती है? ये मानसिकता बदलती है आप लोगों की। क्या कर रही है? आप लोगों की मानसिकता बदलती है इन बातों से। हम यही तो लड़ाई लड़ रहे हैं। टॉयलेट क्यों बना रहे हैं? आप रोड पे बनाइए, सार्वजनिक टॉयलेट बनाइए। यही लड़ाई है, लड़ाई है। समझ लोगों के घर में जाकर टॉयलेट बनाएंगे, गलत समझ रहे हैं। लड़ाई इसी बात को है कि हम मानसिक परिवर्तन से व्यवस्था परिवर्तन। अगर वहां उनके ऑफिस में किसी टॉयलेट में कमी थी तो आप मीडिया के लोगों को ले जाते, आप स्टिंग करते। अभी तो आप कहेंगे कि भाई मीडिया को ले गए, अरे फोटो दिखाया नहीं जा, लोगों को दिखाते। किसी बात पे तो आप सुर्खियों में रहने के लिए आप देना नहीं चाहते। जी संदीप, मेरा सवाल सुन लीजिए।
अब बीजेपी दफ्तर वाले तो सक्षम हैं, आप अगर इशारा करते तो भी वो बनवा लेंगे, हालांकि पहले से ही वहां पर टॉयलेट है, लेकिन वहां पर पहले से टॉयलेट है। आप पहले बीजेपी दफ्तर होकर आइए। दूसरा सवाल ये है, जो गरीब हैं, जो सक्षम नहीं है, जिनके पास पैसे नहीं है, आप उनका ध्यान रखिए। इसी गरीब को लेकर ही तो सियासत अपनी चमकाई थी अरविंद केजरीवाल। वो भी काम तो कर रहे हैं। हमने कहा आम आदमी कौन जो भी गरीब है, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग हैं, जो आम आदमी की एक एक समस्या उसके लिए लड़ रहे हैं। आज बीजेपी के पेट में और लोगों के पेट में यही दर्द है। बीजेपी आम आदमी पार्टी नहीं जाता, मारामारी करने नहीं जाता। जिस तरह की व्यवस्थाएं बनाई जा रही हैं, इस तरह ठीक है, आप किसी को भी कुछ भी कह सकती है, डांट सकती है। नहीं, मैं डांट नहीं रही हूँ, मैं तो सवाल पूछ रही हूँ। कोई मुद्दा नहीं। आम आदमी इस वक्त कौन है जो झुग्गी झोपड़ी में रह रहा है, जो गरीब है, जिसके समस्याओं से जूझ रहा है? बिल्कुल, या फिर बीजेपी है? बताइए संदीप। आम आदमी जो है, आम आदमी की समस्याएं जो हैं, वो आम आदमी परेशान है आम आदमी की समस्याओं से। आज बीजेपी अच्छा काम कर रही है, दफ्तर में शौचालय नहीं होने से हम अच्छा काम कर रहे हैं तो हमारी भी तारीफ होनी चाहिए। दूसरी बात, जो मुद्दे हैं, जिस मुद्दों पे आज सियासत हो रही है, वो सिर्फ एक है कि आम आदमी पार्टी सबके पेट में दर्द बन के उभरी हुई है। सबको दर्द हो रहा है और सबको एक ही चीज की कमी है कि आम आदमी पार्टी जो रचनात्मक आंदोलन लेके आई थी, कैसे इनको खत्म किया जाए, कैसे इनको समाप्त किया जाए। आंदोलन दिखाई दे रहा है रचनात्मक आंदोलन, बीजेपी दफ्तर में जाकर शौचालय बनवाने में। क्यों वहां अगर वो समस्या, आप पूरे देश की राजनीति करते हो, पूरे देश में सफाई की बात करते हो, आपके पास दिल्ली में एमसीडी है, हर जगह कूड़े पड़े हुए हैं, एक डस्टबिन नहीं है जहाँ पे आप वो सारी चीजें जो हम बता रहे हैं, कह रहे तो वो गलत बात है। अरे साहब, विवेक से काम कर लिया, दूसरी जगह काम कर लीजिए। एक बार क्या गलत कह रहे हैं? उसके अलावा उसी समस्या को लेकर ढिढोरा पीट रहे हैं, जब हम कह रहे हैं कि वहाँ अच्छा करो तो क्या गलत कर रही है आम आदमी पार्टी? और आम आदमी पार्टी का कोई व्यक्ति लड़ने तो नहीं जाता है, वो तो ऐसे ही डरा हुआ है। अगर आप सकारात्मक सोच रखते हैं तो दूसरी जगह चिन्हित करिए, यहाँ सफाई करें। बिल्कुल, आपने झगड़ा क्यों करना? जहाँ गंदगी है झगड़ा करने से खबर बनेगी, खबर बनने से लोग हमें देखेंगे। ये मानसिकता है आपकी, ये देश आपको देख रहा है, दिल्ली आपको दिख रही है। और जब नेता ऐसा रहेगा तो जाहिर तौर पर उसके आसपास बाकी जितने लोग रहेंगे उस पर तो असर देखा ही जाएगा। राखी बड़लान ने क्या कुछ किया है, शायद संजना ज्यादा बेहतर तरीके से हमें बता पाएंगे, बीजेपी के निगम पार्षद हैं। संजना जी, जरा विस्तार से बताइए, राखी बड़लान और आप में झाड़ू को लेकर तू मैं क्यों हो गई? देखो आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मोदी जी का आदेश था, उसका हम पालन कर रहे थे उनका, ठीक है जी। प्रदेश अध्यक्ष, हमारे मेयर साहब, सभी बड़े बड़े नेता, हम उनका सबका हम पालन कर रहे हैं, क्योंकि हम तो छोटे से निगम पार्षद हैं। इसके बारे में वो जैसे हम सफाई अभियान हमारा चला हुआ था, बाकी वो जो आई है आके और उसने ये क्या कर रखा है, ये है वो है, झाड़ू आके छीन लिया, ये हमारा चिन्ह है, ये उनका चिन्ह है। तो ये झाड़ू तो सबके घरों में होता है। अब झाड़ू जब कर्मचारी अपना झाड़ू लगा रहे थे, उनका क्या हक है बीच में आके टांग अड़ाने का, आके मैं झाड़ू छीन लूं, झाड़ू छीन आप क्या करेंगे? उनको मारेंगे? ये है वो है, क्यों सफाई करेंगे यहाँ पे? झगड़े की शुरुआत किसने की थी, जल्दी से बताएगा। झगड़े की शुरुआत किसने की थी, किस बात पर झगड़ा हो गया कि यहाँ तक स्थिति आ गई कि दांत भी टूट गए? झगड़े की शुरुआत तो झगड़ा देखो, झाड़ू उनने छीननी है हमारे से, हमारे कर्मचारियों से झाड़ू छीननी है, ये ऐसी बातें करके, और इसलिए ये मारेंगे डंडा से हमारे लोगों को, कैसे सफाई करेंगे आज तो। आप लोगों की ओर से क्या मारपीट की गई थी राखी बड़लान के साथ, जिस तरह के आरोप लगा रहे हैं यहाँ पर संदीप दुबे? नहीं, हम लोग ये अपनी साजिश के साथ आई हुई थी, ये पूरे अपने दल बल के साथ आई है, वहाँ पर पहुंची है, हम अपना काम कर रहे थे, इनने आके ऐसी बातें ऐसी करी हैं, झाड़ू छीनना, ये करना, यहाँ कर्मचारियों की हड़ताल थी, कैसे सफाई कर रहे हैं। मैं कहा ये हमारी हिम्मत है, भी हम हमारे कर्मचारी आए हैं, सफाई करेंगे, और ये सफाई कर्मचारी हमारे खुश होकर कर रहे हैं, तो आपको क्या मतलब है इस बात से? मैं कहा आप जाइए अपना काम करिए, लेकिन इनने हमारी एक नहीं सुनी, आकर वहाँ पे हमारे कर्मचारियों को भड़काने लगी, यहाँ नहीं करना, वो नहीं करना, ये इसमें। बिल्कुल, अगर सफाई राखी बड़लान को करनी थी तो वो किसी और जगह भी जा सकती थी। हमें सफाई अभियान, आपकी बात हम समझ गए, दल बल के साथ उसी जगह पर जहाँ पर आप लोग मौजूद हैं, सफाई कर रहे हैं, वहां जाने की जरूरत क्या थी? यही सवाल लेकर बरखा सिंह जी आपके पास में आना चाहूंगी। अरविंद केजरीवाल और राखी बड़लान की जो सियासत है वो किस तरफ इशारा कर रही है? क्या दरअसल सुर्खियों में पिछले कुछ समय से आम आदमी पार्टी नहीं है, इस वजह से अब इस तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं? बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, क्योंकि अभी देखिए इनके सारे मुद्दे हो गए खत्म, जो इन्होंने जनता को बेवकूफ बनाना था वो बन चुके।
अब जनता इनके हाथ से निकल चुकी है, अब इनके पास कोई मुद्दा नहीं रह गया है और ये अब कुछ न कुछ ताजा खबरों में रहने के लिए ये हथकंडे अपनाए जा रहे हैं और ये सरासर गलत बात है। जो आप काम अच्छे काम है उन कामों को हमें करना चाहिए और लोगों का साथ भी देना चाहिए। बिल्कुल, इस तरह का कहीं नियम है क्या कि पार्षद जहां पर सफाई कर रहा हो विधायक को बुलाना जरूरी हो? जिस तरह के आरोप लगा रही थी राखी बड़लान की, मुझे क्यों नहीं बुलाया गया? ऐसा कोई बिल्कुल नहीं, का साथ भी देना चाहिए। बिल्कुल, इस तरह का कहीं नियम है क्या कि पार्षद जहां पर सफाई कर रहा हो विधायक को बुलाना जरूरी हो? जिस तरह के आरोप लगा रही थी राखी बड़लान की, मुझे क्यों नहीं बुलाया गया? ऐसा कोई बिल्कुल नहीं, ऐसा कोई उल्टा है। नहीं, जहां विधायक अगर इस तरह का ऑफिशियली राउंड करता है तो वहां निगम पार्षद को बुलाना कंपलसरी होता है। एमपी कहीं जाता तो एमएलए को बुलाना होता है। जी, मैं ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर कोई पार्षद काम कर रहा है तो एमएलए को बुलाए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हर एक का अपना कार्य क्षेत्र होता है, वो अपने एरिया में काम करे, मैं नहीं समझती हूँ। संदीप दुबे जी, ये है कि आकर आपस की अगर अच्छी मेल है तो बुला भी सकते हैं। बिल्कुल बुला भी सकते हैं अगर अच्छा मेल है, लेकिन अगर इस तरह का मेल है जहां झगड़ा हो जाए फिर। संदीप दुबे, इस मानसिकता के साथ ही राखी बड़लान पहुंची हुई थी, क्योंकि इसके पहले भी कई बार सुर्खियों में रहने के लिए वो विवादों को अपने पास बुलाती रही हैं। यही करना था क्या उन्हें जाकर? ऐसे होती है सफाई? ये बिल्कुल उल्टी बात हो रही है। देखिए, बीजेपी के लोगों ने जो भी किया है ना, आज बीजेपी ने उल्टा चोर कोतवाल को किया, बिल्कुल नहीं। एक क्षेत्र में कोई विकास का काम हो रहा है तो सबका संयुक्त रूप से विकास में योगदान होना चाहिए। सफाई कर रही होती है और संजना सिंह उसके बीच में इंटरफेयर कर दी तो गलत होता। अब संजना जी सफाई कर्मचारी अपना अभियान चला रही है, उसमें जाके आप दूसरी कॉलोनी पकड़, ठीक है, आप साफ कर रहे हो, कहीं पे गंदगी है, हम साफ कर रहे हैं, उसी गंदगी क्या गलत हो गया? मिलकर करो, बाद में करो भाई, आप सहयोग कर दीजिए। कौन क्यों हो रहा है? इसमें पार्षद साहब को चाहिए था कि अच्छी बात है जी भी आ रहे हैं, अगर संजना जी बात कर रही है तो। मैं आपको बताऊं कि हमारे यहाँ पांडव नगर में हमारे यहाँ निगम पार्षद जो है बीजेपी की पार्षद वो सफाई अभियान उन्होंने चलाया जी। तो हमने पांडव नगर को छोड़कर स्कूल ब्लॉक से शुरू किया। क्यों शुरू किया? दो जगह साफ हो जाएंगे, एक जगह आप कर लो, एक जगह हम कर लेंगे। तो ये सहमति बननी चाहिए। वो अपना कार्य आप उनसे बढ़िया करिए, आप उनसे बढ़िया करिए, जो अच्छा करेगा उसकी सराहना होगी। आपको झगड़ा करना, आपको सुर्खियों में आना, आपको सफाई नहीं करनी है कहीं भी, ये वास्तविकता है। अरे हम ही ने ये आंदोलन शुरू किया, आपने सफाई कर रहे थे, आज वही काम मोदी जी कर रहे हैं तो उसका हम ये भी बता रहे हैं हमारे पास सरकार तुम्हारे पास है। आज दिल्ली गंदी है, जिम्मेदार भी बीजेपी के लोग हैं। बीजेपी के पार्षद के इलाके में अगर कोई सरकार बनाई तो धरने पे बैठ हो रही है तो क्या सत्ता थी? नहीं, हम चुप हो जाते, हम सभी रहते हैं तो भी बुरा, अच्छा करते हैं तो भी बुरा। तो आप ही बताइए क्या करें? संदीप, एक सवाल का ईमानदारी से जवाब दीजिएगा। जहां पर संजना सिंह सफाई कर रही थी राखी बड़लान को वही जगह सबसे मुफीद लगी सफाई के लिए? देखिए, संजना जी और राखी बिरला के बीच जो मामला है, जो भी मामले हुए हैं, देखिए सफाई करना ये आपका न्यूज चैनल है, गंदगी है तो हम दोनों लोग मिलकर साफ करें तो इसमें क्या दिक्कत है? कौन सी गलती हो सकती है? क्यों यहाँ लड़ाई झगड़े से राजनीति होनी है? रचनात्मक राजनीति होनी है। रचनात्मक राजनीति है तो राजनीति का समाजीकरण है, समाज के सभी लोग इकट्ठा होकर वो काम करेंगे। जो आंदोलन हो रहा है वो आंदोलन सराहना करेंगे बैठ के। संदीप दुबे ने बिल्कुल ठीक बात की है कि संदीप दुबे ने कहा कि वहाँ राखी बिल्कुल नहीं जाना, राजनीति के समाजीकरण की राजनीति करना है, राजनीति के समाजीकरण हर समाज का योगदान चाहिए। ये तो बीजेपी के पास दो की कमी है कि उन लोगों ने आम आदमी पार्टी को अपने दुश्मन के तौर पर आम आदमी पार्टी के लोग अपने दुश्मन नजर आते हैं। आम आदमी पार्टी के लोग दुश्मन नजर आते हैं, दुश्मनी तो वो खुद कर रहे हैं। आपको नहीं लगा बीजेपी का दफ्तर, बीजेपी की सरकार है, केंद्र में ताकतवर लोग हैं, सब कुछ है उनके पास आपको उन्हीं का शौचालय दिखाई दे रहा है? क्यों नहीं वहाँ बने टॉयलेट? चाहिए जब हमारे पास सब कुछ है, हमारे देश में शौचालय है। संदीप, अपने पहले से ही वहाँ पर शौचालय है, कैसी बात कर रहे हैं? घर को गंदा रखेंगे और बाहर सफाई करेंगे, सफाई तो घर से शुरू होगी। संदीप दुबे जी, वहाँ पर मीडिया पत्रकारों की बहुत भीड़ रहती है, अगर इस तरह की दिक्कत रहती है तो वो सुर्खियां बनती जरूर। क्या बात कर रहे हैं आप लोग? इस बात को स्वीकार करिए कि दरअसल सुर्खियों में छाए रहने के लिए अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया है और अब वहां पर टॉयलेट बनवाएंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं, वहां समस्या है और आप जाके देखिए, मीडिया के लोग भी जाके देखें और अगर उनको लगता है कि अरविंद ने गलत किया तब गई। आप बिना देखे गलत अरविंद को गलत विनोद कुमार गंदी जी, सारी समस्या बीजेपी दफ्तर के अंदर, सारी समस्या बीजेपी की पैदा की हुई है। मैं आपको बता दूं
के मैंने पहले भी कहा शुरू में कि इनके पास मुद्दे खत्म हो गए हैं, इनके पास कोई विषय नहीं बचा है। तो ये सब इस तरह की चीजें ढूंढ रहे हैं कि हम मीडिया में कैसे रह पाएंगे, ये मुद्दा ढूंढने का प्रयास है। भाई बीजेपी आज सक्षम है, पूरे देश का डेवलपमेंट का काम कर लिया है, आज इतने बड़े प्रोजेक्ट बन रहे हैं और वो उनके पास किसी चीज की कमी नहीं है, तो वो अपने टॉयलेट नहीं बना सकते क्या अपने यहाँ। लेकिन अरविंद केजरीवाल को मुद्दा चाहिए। मैंने अभी बताया कि काले वहाँ जो पुराना सराय है, जो गांव बताया मैंने आपको पेलंजी, उस गांव की हालत देखिए जाके आप, वो अरविंद केजरीवाल का कॉन्स्टिट्यूएंसी क्षेत्र है। अरविंद केजरीवाल जाके देखिए वहाँ सीवर ओवरफ्लो है, वहाँ टॉयलेट नाम की कोई चीज नहीं है, वहाँ सुविधाएं नाम की कोई चीज नहीं है, क्योंकि गरीब लोग हैं। वहाँ जाके खबर नहीं बनने वाली, खबर बनेगी बीजेपी का नाम लेने से, बीजेपी कार्यालय का नाम लेने से। ये खबर में रहना है इन लोगों को, ये इनकी मानसिकता है। बिल्कुल। संदीप दुबे जवाब दीजिए आप। नहीं, मैं बिन्नी जी के बात पे तो बार बार बिन्नी जी तो भाजपा की तरफ से ही बोलते हैं, भाजपा की तरफ से नहीं बोलता हूँ, मैं न्यूट्रल बोलता हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी को लेकिन वास्तविकता समस्या है सामने रखता हूँ मैं निष्पक्ष तरीके से, बार बार राजनीति मजबूती से बात करता हूँ। मेरी बात का जवाब दीजिए, आपने पेलंजी में क्यों नहीं बनाया टॉयलेट, आपने सीवर सिस्टम क्यों नहीं ठीक कराए, आपने पानी की हालत क्यों नहीं ठीक कराई। अरविंद केजरीवाल हम की भावना कराई हम लोग के अंदर, अरविंद केजरीवाल का क्षेत्र है, अरविंद केजरीवाल को बीजेपी दफ्तर की अरविंद बात कोई और जगह की होती है, वहाँ गंदगी स्वच्छता अभियान बीजेपी वालों का हो जाता है। अभियान किसी व्यक्ति का तो नहीं है, राजनीति के समाजीकरण पे जब जोर दे रहे हैं हमारे भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी, मानसिकता आदर्श बन गए हैं। मानसिकता क्या है, इसी पे जब आम आदमी पार्टी करना चाहते हैं, लोगों का भला नहीं करना चाहते, आप चाहते हो विराट पैदा करना। आम आदमी पार्टी से इतनी नफरत क्यों, मैं यही तो पूछ रहा हूँ। आम आदमी पार्टी नफरत हो रही है ना, उस सवाल का जवाब तो उन्हें देना होगा। अरविंद केजरीवाल भी तो अब बहुत सारे सवालों के साथ अक्सर आ जाते थे, सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, अब जब वही सवाल उनके ऊपर खड़े हो रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि उनसे नफरत है। संदीप आपके पास में आऊंगी, लेकिन विनोद कुमार बिन्नी जी, दरअसल हाल ही में हमने देखा था शाजिया ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया है झाड़ू के जरिए। वो शामिल नहीं हुई है लेकिन मंच पर स्वच्छता अभियान में वो दिखाई दी। क्या इस बात की भी कसक है कि ऐसा ना हो कि एक एक करके हमारे जो नेता थे, जो पहले वाले नेता थे, वो भी जुड़ते चले जाएं और बाद में स्थिति यहां तक आ जाए कि जब अभी जो मौजूदा आम आदमी पार्टी के सदस्य हैं वो भी बीजेपी की ओर चले न जाए? क्या इस बात का भी डर? मैं बता दूं कि जो स्वच्छता अभियान है ये पूरे देश में बहुत सराहनीय काम है। इस पे पिछली सरकारों ने बिल्कुल काम नहीं किया है। इसको एक मुहिम है, इसको एक आंदोलन बनाने का एक प्रयास है। उसमें साजिया एलबी जी की मैं बहुत तारीफ करूंगा कि उन्होंने उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और काम करने का प्रयास किया। यही अरविंद केजरीवाल को डर सताता है, कहीं कल कुमार विश्वास न चले जाएं, कहीं कल मनीष सिसोदिया न चले जाएं, बाकी लोग न चले जाएं, संदीप दुबे कल उनके साथ न जुड़ जाएं। इस बात का डर है जिसकी वजह से सब चीजें हो रही है। अगर उनपे चाचा ये मानता है, काम सहयोग दीजिए। अरे हम इंडिपेंडेंट पार्षद है, हमने एमएलए हमने भी काम किया है, बाकी लोग भी कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने जिस दिन इस बात को कहा था कि भाई हम इसमें सहयोग करेंगे, मैंने उनकी बहुत तारीफ की। मैंने कहा भाई देखो ये है सोच, लेकिन सोच नेगेटिव है। आज बीजेपी के कार्यालय में आप शौचालय बना रहे हैं, आप जहां जहां जरूरत है बनाइए। आपके इतने सारे एमएलए वहां आप सहयोग कर दीजिए, उनको सजेशन कर दीजिए। जो गरीब लोग हैं, जिन लोगों ने आपको सराहाया, जिन्होंने आप पे विश्वास किया, उनका मदद कीजिए। अरे बीजेपी कार्यालय से आपको क्या करना है? बिल्कुल। एक बार बरखा जी के पास भी हम चलते हैं। बरखा जी, आप बहुत सीनियर लीडर हैं कांग्रेस पार्टी के, जरा बताइए हमारे दर्शकों को, क्या बीजेपी में शौचालय बनवाना ही सबसे गंभीर मुद्दा इस वक्त है और इसी वजह से अरविंद केजरीवाल ट्वीट करके बार बार उसकी जानकारी दे रहे हैं? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि ये जो शौचालय है ये एक गंभीर मुद्दा है, हर जगह बनने चाहिए। और गांव देहात में या झुग्गी झोपड़ी में जहाँ की इसकी बहुत सख्त जरूरत है, जहाँ लोगों के पास आज टॉयलेट नहीं है, वो जंगलों में जाते हैं, तो वहाँ पे ये टॉयलेट्स तो होने चाहिए, सफाई जरूर होनी चाहिए। ये हर कोई चाहता है, अगली पिछली सरकारें सब चाहते हैं। ये बात अलग है कि कोई अब इस समय बहुत जोरों में शुरू हो गया, पहले नहीं हो पाया। बिल्कुल, इस चीज को मैं मानती हूँ। वक्त की कमी है, इस वजह से आप तमाम मेहमानों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। लेकिन वास्तव में अरविंद केजरीवाल को ये समझना होगा कि शौचालय पर सियासत वो ना करें। दिल्ली की जनता सब देख रही है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, खबरें जारी हैं।